800 अरब रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई हुई है कंपनी की। चीन की कंपनियों का साइज देखें, वो टैक्स कम कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन एहतजाज क्यों कर रही है? खट्टक साहब वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने 5 साल मेहनत करके पाकिस्तान की मईशत का कचूमर निकाला है, ये क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? एक जो है स्कीम हम लेके आ रहे हैं बिजनेस से मुशावरत के साथ, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स के मुशावरत के साथ एक प्रॉमिसरी नोट की स्कीम लेके आई जा रही है। वो एक्सपोर्टर्स को इंशाअल्लाह ताला फरवरी के वस्त तक मिल जाएंगे। जो एक्सपोर्टर चाहे वो प्रॉमिसरी नोट ले ले, और ये कारोबारी तबकों को पता है कि वो लेकर फिर बैंक जाकर उसके अगेंस्ट वो कर्जा भी ले सकते हैं, उनको फौरी तौर पर वो कैश मिल सकता है। तो जो बहुत बड़ा एक आखिरी प्रॉब्लम रह गया था इस वक्त एक्सपोर्टर का, लिक्विडिटी का, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस इक़दाम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जनाब एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन से रिलेटेड कुछ इंतज़ामी मामलात हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं अभी उसकी तफसील में जाने के बजाय मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे एडवाइज़र फॉर कॉमर्स जो हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तफसील से बताएं कि वो तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए आसानी पैदा करने के लिए और कारोबारी तबके के लिए आसानी पैदा करने के लिए जो तमाम इक़दाम ले रहे हैं वो क्या क्या है। इसके अंदर DTRE की स्कीम है और दूसरी ये ड्रॉबैक की स्कीम जो है उसके ऊपर काम किया गया है। एक चीज़ है, एक पाम ऑयल के ऊपर एक बंदिश लगी थी, उसके ऊपर मिक्सिंग की जाती थी, वो कोई अच्छा फैसला नहीं था, उससे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बनती है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला किया है कि बजाय कि वो कॉस्ट बढ़े और वो तो आवाम को पास ऑन कर देते हैं, वो हम इसके ऊपर ख़त्म कर रहे हैं। एक चीज़ और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि GIDC का मामला फंसा हुआ है, तलवार लटक रही है कारोबारी लोगों के ऊपर, और वो कोर्ट्स के अंदर खड़े हुए, हुकूमत और कारोबारी तबका एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट्स के अंदर खड़े हुए। ये कोई सेहतमंद रुझान नहीं है। हमें तो एक टीम में, हम तो एक टीम का हिस्सा हैं, टीम पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ कोर्टों में खड़ा होना चाहिए। तो हमने इंडस्ट्री के साथ मुशावरत भी की है। हम GIDC की स्कीम जो है वो कल कैबिनेट के पास पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसकी लेजिस्लेशन जो है वो जल्द पार्लियामान के अंदर लेकर आ जाएंगे। उसमें सिर्फ एक खुसूसी चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि GIDC के अंदर जो फर्टिलाइज़र के ऊपर GIDC है, उसमें जो हम रेट की कमी की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके नतीजे में किसान जो है उसको, जब ये ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर दोनों ऐवानों से ये कानून पास कर देगी, तो 200 रुपये फ़ी बोरी यूरिया की कीमत में कमी होगी उसके बाद। इसी तरीके से हमने किसान को कर्जा लेने के लिए एक प्रोडक्टिव इंडेक्स यूनिट होता है, पैदावारी एक इंडेक्स होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसके कर्जे की उसकी कैपेसिटी डिटरमिन होती है। वो 4 साल से 4000 यूनिट पे था, तो हम अपने किसानों की मदद करने के लिए उस पैदावारी यूनिट को 4000 यूनिट से बढ़ा के 6000 यूनिट कर रहे हैं, यानी 50% इजाफा कर रहे हैं। तीसरी चीज़, किसानों के लिए डीजल इंजन के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी इस वक्त 17% है, उसको कम करके हम 5% के ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि डीजल इंजन किसान जो इस्तेमाल करता है वो सस्ता हो सके। कुछ तिब्बी सहूलियात हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और उस फैसले के नतीजे में उन्होंने अहकामात जारी की थी कि इसके ऊपर ड्यूटी कम की जाए। तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन ड्यूटीज़ को, टैक्सेस को कम कर दिया है। आखिर में मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो एक नया सफ़र शुरू किया है इस कौम ने, एक मुश्किल फ़ैसला किया है कि हमने खुद इंसारी का सफ़र तय करना है, एक मुश्किल का सफ़र तय करना है। इस सफ़र के अंदर हमने IMF की मदद लेनी पड़े, IMF की मदद लेंगे, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि अवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। हम सब मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं अक्सर दोहराता हूँ, स्पीकर साहब, ये मुल्क अल्लाह ताला की देन है। ये 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है। एक क़यादत की ज़रूरत थी जो दयानतदार हो,
جو ملک کے لیے کام کرے, جو اپنی ذات کے لیے نہ کرے, جس کا اثاثہ صرف عوام کی دعائیں ہوں, جس کا اثاثہ اس کی پرفارمنس ہو, اس کا اثاثہ پارک لین کے اپارٹمنٹ نہ ہو, سرے کے محل نہ ہو, دبئی کی پراپرٹی نہ ہو, سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ نہ ہو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسے نیک نیت لوگ تو دیکھے گا, نیک نیتی دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا. آخر میں اسپیکر آف اپوزیشن سے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قوم کے سامنے کیا وہ وعدہ پورا کیا, اور جس خوبصورتی سے انہوں نے زرداری صاحب کو لڑکانہ لاہور, پشاور اور اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا ہے, اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. The House is adjourned to meet again on Thursday.